वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रियों के बारे में। डिस्काउंट दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट और आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का मतलब होता है नगद बट्टा और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक बट्टा। तो डिस्काउंट वास्तव में वो एसेट होता है जब हम कोई भी माल मूल कीमत पर बेस प्राइस पर छूट के रूप में आपको प्राप्त होता है, या हम किसी को वो आप यहाँ पे छूट किसी को प्रोवाइड करते हैं यानी प्रदान करते हैं, तो उसे आप डिस्काउंट कहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लेजर बना रखे हैं, तो अल्टर पर जाकर के आप लेजर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट पेड का एक लेजर बना रखा है जिसको आप डिस्काउंट अलाउड भी कह सकते हैं। इसको मैंने आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा हुआ है। अगला आपने डिस्काउंट रिसीव, जिसको मैंने यहाँ पे इनकम में रखा हुआ है। इसके अंदर परचेस और सेल के मैंने दो लेजर और बना के रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो मैं बाउचर पर जाकर के अब मुझे सबसे पहले जो बाउचर लेना है वो परचेस बाउचर लेना है। अब परचेस बाउचर में जो मोड खुला हुआ है वो हमारा CRDR मोड यानी एज बाउचर मोड है। इसको हम ठीक करते हैं। तो कंट्रोल एच करके मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस ले रखा, क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्रियों में जो इजी आपके पास पड़ेगा मैं आपको दोनों मोड पे करके दिखा दूंगा। तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस पे पड़ेगा। अब मैं आपको एक तरीके का एक ट्रांजैक्शन बताता हूं, यानी गुड्स परचेज ₹20,000 ऑन 20% कैश डिस्काउंट। अगर आपने कोई 20,000 का माल 20% नगद बट्टे के साथ में खरीदा तो उससे रिलेटेड एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पार्टी जो नेम है वहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ और पार्टिकुलर में यहाँ पे परचेज ले लूँगा। जैसे परचेज ले लेते हैं कि यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट 20,000 रुपये टाइप कर दिया इंटर बटन के साथ में। अगर कभी भी अगर आप माल किसी से परचेज करते हो जो वहाँ पे आपको डिस्काउंट वहां पर रिसीव होगा, तो आपको यहां से डिस्काउंट आपको यहां से ले लेना है। डिस्काउंट रिसीव का आप लेजर ले लेंगे। जैसे आप ले लेंगे तो यहां पर रेट पूछ रहा है, तो रेट में आपको -20 टाइप कर देना है। तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन आ जाएगा और उतना परसेंटेज जो -4,000 निकल करके और 20,000 में 4,000 अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 16,000 यानी 16,000 आपका अमाउंट शो करने लगेगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि इसी एंट्री को आप CR मोड में देखना चाहते हो तो कंट्रोल एच के साथ में आपको एज बाउचर ले लेना है। तो यहाँ पर आपको CRDR मोड पे दिख जाएगा। फिर आप यहाँ पर आप अकाउंटिंग इनवॉइस लेकर के सारा इतना अगर सेव करना चाहते हो आप इसको पूरा यहाँ से सेव कर देते हो। अब इसके साथ ही अगर किसी को भी माल अगर आप सेल करते हो, अगर माल करते हो यानी गुड सोल्ड ₹20,000 ऑन 20% कैश डिस्काउंट। अगर 20% कैश डिस्काउंट के साथ किसी को माल आप सेल करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से सेल बाउचर लगाएंगे और पार्टी ने मैं इस बार भी कैश ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप यहाँ पे अपना सेल का आप लेजर ले लेंगे। जैसे सेल लेंगे अमाउंट पूछेगा, आपको अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर इंटर बटन के साथ में अगर आप किसी को माल सेल करेंगे तो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, तो मैं डिस्काउंट पे ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको -20 आप टाइप कर देंगे इंटर बटन के साथ में। यहाँ पर भी आपके पास में 16,000 आपका यहाँ पर शो करने लगेगा। फिर आपको यहाँ पर जाकर के इंटर बटन के साथ में इतना पूरा आप सेव कर देंगे। और जैसे कि ये हमारा रहा कैश डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो ट्रेड डिस्काउंट आपके पास में ये मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, नगद पे और उधार पे भी। तो एक तरीके पहले मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। जैसे कि अब अगली एंट्री है गुड्स परचेज ₹20,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। यानी अगर कोई भी 20,000 का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा गया है तो उससे रिलेटेड आप एंट्री यहाँ कैसे करेंगे। अगर आपने खरीदा तो उसके लिए मैं यहाँ पे जनरल बाउचर मैं यहाँ पे परचेज बाउचर का उपयोग करूंगा। आप सीधे F9 बटन प्रेस कर सकते हैं तो आपका परचेज बाउचर लग जाएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जैसे कि अगर आप व्यापारिक जब आपके पास में बट्टा होगा तब उसमें क्या करते हैं, तो वहां पर हम सीधे उसका यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर नहीं लगाते हैं। आप केवल जो उसका मेन अमाउंट होता है उतना अमाउंट वहां पे सब्ट्रैक्ट करके वहां पे लिख दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर कैश लेना है। इसके बाद में परचेस आप जैसे यहाँ पर ले लेंगे। परचेस लेने के बाद में आप यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 20,000 का अगर आप माल खरीद रहे हैं और 20% वहां पे व्यापारिक आपको वहां बट्टा यानी आपको वो मिल रहा है, वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको सीधा सीधा आप 20,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट करके यानी 16,000 यानी 16,000 आपको अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्काउंट पेड आपको या डिस्काउंट रिसीव आपको नीचे लेजर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना यहाँ पर इसको सेव कर देंगे।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना आप यहाँ पे सेव कर देते हैं, फिर आप इंटर बटन के साथ में सीधा सीधा आपको केवल जितना आपके पास डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो आप अपने टोटल अमाउंट से उतना सब्ट्रैक्ट करके आप सीधे परचेज में लिख देंगे, इसको पूरा सेव कर देते। अगर इसी में अगर आप किसी से उधार माल खरीदते हैं तब क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक पार्टी में किसी का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंने समर नाम के मुझे लेजर यहाँ बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे कि यहाँ पर समर नाम के लिए मैं इसको यहाँ पे सेंडी क्रिएटर में रखूंगा। अब इसको सारा इतना सेव करने के बाद में अब यहाँ पे परचेस आपने लिया, अब वही मैं आप उसी ट्रांजैक्शन को मैं बताता हूँ वापस से ही आप 20,000 का माल है उस पर 20% आपका डिस्काउंट के साथ में जो उसका अमाउंट होगा यानी 16,000 आप यहाँ से टाइप कर देंगे, बस कैश की जगह उस पर्सन का नाम आ जाएगा और इतना हम सेव कर देते हैं। अगर इसी माल को अगर आप किसी को सेल करते हैं उसके लिए आप यहाँ पे सेल वाउचर का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर मैं किसी और का लेजर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं या Alt+C बटन के साथ में भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मोहित नाम ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ इसको सेंडी डेबिटर में रखूंगा और इतना सेव करने के बाद में आप यहाँ पे जो पार्टिकुलर आ रहा है यहाँ पे आपको सेल ले लेना है। जैसे आप सेल लेंगे तो जो आपके पास है उसी माल को अगर उसी अमाउंट के साथ यानी गुड सोल्ड ₹20,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टे के 20% के साथ में आपने 20,000 का माल सेल किया है तो उसपे जो 20% आपके पास होगा उतना सब्ट्रैक्ट करके आपको 16,000 यहाँ पे सीधा लिख देना। यहाँ पे आपको डिस्काउंट आपको पेड की लेजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इतना ले सकते हैं और इसी को आप सेव कर दीजिएगा। ये मैं आपको उधार की एंट्री बता रहा हूँ, सारा Ctrl+A बटन के साथ में सेव कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप किसी को नगद में सेल करते हो तो बस यहाँ पर आपको कैश लेना होगा, फिर यहाँ पर उसी तरीके से अपना एक अमाउंट आप टाइप कर दीजिएगा, वो आपको खुद से कैलकुलेट करके इतना आपको सेव करना होगा। तो ये आपके पास में जितनी मैंने एंट्रियाँ बताई ये सारी एंट्रियाँ आप पेज अप करके देख भी सकते हैं और एक साथ सारी एंट्रियाँ देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, एस्केप बटन से बाहर आकर के डे बुक में जाकर आप देखेंगे तो सारी एंट्रियां आपको डे वाइज दिखा रहा होगा। तो आप यहां पर अगर डेट उसकी चेंज करना चाहते हैं तो F2 बटन के साथ में अपनी कोई भी डेट एक लगा सकते हैं, या पीरियड भी चेंज करना चाहते हैं तो Alt बटन के साथ में F2 करेंगे तो यहाँ पे अपना पीरियड चेंज करके कितनी डेट से कहां तक आपको देखना है वो सारी एंट्रियां आपके पास दिखाई जाएंगी। तो ये थी आपके पास में जितनी भी एंट्रियां मैंने बताई, ये सारी आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रियां थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।